जैसा कि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जादू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आज है हमारा डे टू यानी कि जादुई पत्थर वाला दिन। जादुई पत्थर, मैंने आपको बोला था कि सब लोगों को एक जादुई पत्थर अरेंज करना है। मेरा ये जादुई पत्थर है, ये मैंने हमारे गार्डन से उठाया था और ये करीब मेरे पास अराउंड शायद 10 साल हो गए होंगे, शायद 10 सालों से ये पत्थर मेरे पास है और मैंने इसको इतनी पावर से भर चुका है ना ये पत्थर की जिसकी हद नहीं है। इतना ग्रेटिट्यूड है इस पत्थर में, इतनी पावर है कि अब मुझे जब मैं नेगेटिव होती हूँ तो मैं इस पत्थर को जैसे ही अपने हाथ में ऐसे होल्ड करती हूँ, जैसे ही मैं इसको अपने हाथ में ऐसे होल्ड करती हूँ ना तो मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। तो आपको भी अपने ग्रेटिट्यूड पत्थर को ऐसा ही पावरफुल बनाना है। इवन कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती थी, मैंने इसको हाथ में पकड़ा और उस चीज़ को एडवांस में थैंक यू बोला और वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। तो इसी तरीके से जब आप इस ग्रेटिट्यूड पत्थर को नेक्स्ट 26 डेज तक अफर्मेशन देंगे या मतलब इसको थैंक यू बोलेंगे तो ये इतना ही पावरफुल हो जाएगा आपके लिए भी। तो पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके आइए। देखिए इसके एजेस एकदम फाइन है, वैसे ही आपको भी रखना है ताकि आप जब इसको ऐसे मुट्ठी में पकड़े तो आपको हर्ट ना करे, ठीक है। तो देखो पत्थर की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई कि पत्थर का जो द सीक्रेट जो बुक आई थी ना, उसके अंदर एक जो राइटर थे उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था, ऑलमोस्ट डेथ बेड पर था, कि उसकी मृत्यु हो सकती थी किसी भी टाइम। लेकिन उनको पता नहीं किसी ने गाइड किया या उनको कोई ख्याल आया कि उन्होंने एक नदी के किनारे से एक पत्थर उठाया और उसको अपनी जेब में रख लिया और जितनी बार भी अपनी जेब में हाथ जाता उतनी बार ही अपने बेटे की हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते, थैंक यू बोलते। तो धीरे धीरे चमत्कार हुआ और उनका बेटा एकदम परफेक्ट सही हो गया। तभी से ग्रेटिट्यूड पत्थर के बारे में बात की जाने लगी और इसको यूज किया जाने लगा और इसने मैजिकल रिजल्ट्स दिए हैं। पत्थर का यूज आपको बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको यूज करते जाएंगे ना तो ये एक तरह से आपके लिए गोल्ड की तरह काम करने लग जाएगा। ये इतना पावरफुल हो जाएगा कि सोच भी नहीं सकते। देखो इसके ऊपर पहले गोल्डन कलर था और ये मैंने इतना यूज किया कि इसका गोल्डन कलर हट गया है ना। अब मैं इसको फिर से किसी दिन पेंट करूंगी, ठीक है। तो आप भी ऐसे अपने पत्थर को पेंट कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ इसको कि करना क्या है आपको इस ग्रेटिट्यूड पत्थर के साथ में। रोज रात को जब भी आप सोने जाएं, ठीक है, इसको पहले तो ले आना है आपको ये कहीं भी जहां पर काम चल रहा हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, वहां पर जो बजरी आती है, रोड़ी आती है, उसमें आपको ये पत्थर मिल जाएगा इजीली, या आपके गार्डन में होगा या कहीं पर जब फिश टैंक वाली जो शॉप होती है उन पे मिलता है। ऐसे कहीं से भी गार्डन में, गमलों में या कहीं पे आपको सड़क पर कहीं पे मिल जाएगा। जब आप अपने अंदर एक विल रखेंगे ना कि मुझे पत्थर चाहिए तो आपको जरूर मिलेगा। सो डोंट वरी, ओके। बस कैसा भी हो, बस इतना इतना हो कि आपके हाथ में आ जाए, आपकी मुट्ठी बंद हो जाए और आपको ये चुभे ना, ठीक है। तो ऐसा पत्थर हमको लेके आना है। देन इस पत्थर को रख लेना है आपको जहां भी आप सोते हैं वहां पर। बेड के पास में कोई टेबल है, अलमारी है, बेड में रैक है या बेड के ऊपर सिरहाने के पास में कोई जगह है, रख लीजिए, वहां रख लीजिए। या फिर नहीं रख सकते तो अपने बेड में गद्दे के नीचे रख लीजिए या जो पिलो है उसके नीचे रख लीजिए, सो दैट ये आपको हमेशा वहां रहे। और ये कोशिश कीजिएगा कि ये आपको दिखती हुई जगह पर रखें, आप इसको रख लें। तो जैसे ही आप रात को सोने जाएं तो इस पत्थर को उठाएं और उठा के दिन भर में जो भी कोई अच्छी बात आपके साथ हुई है, चाहे वो आपने किसी को स्माइल पास की हो, चाहे किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो, चाहे आपकी वजह से किसी को स्माइल आई हो, या आपने कुछ अच्छा खाया हो, पिया हो, या फिर आपने कुछ काम किया हो, ठीक है, जिसको आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि आप वो काम करेंगे और वो फिनिश ही नहीं हो रहा था, या आपका कोई भी काम ऐसा जो नहीं हो रहा था या करना था, या बाजार से जाके आप कोई सामान लेके आए, एनीथिंग जो भी आपको लगे, है ना। तो कुछ भी चीज आप दिन भर के लिए बैठेंगे सोचेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगी चीजें कि जिनके लिए आप कोई भी एक चीज जो ग्रेटफुल फील कर सके। आई एम श्योर जब आप सोचने बैठेंगे तो आपको एक दो तीन नजर आ जाएगी, दो तीन नजर आई जाएगी। तो उन सब के लिए इस ग्रेटिट्यूड पत्थर को अपने हाथ में ऐसे होल्ड करना है और अपने दूसरे हाथ से ऐसे मसल के इसको एनर्जी देनी है और देन बोलना है अपने हाथ में देखते हुए इसको, डियर ग्रेटिट्यूड पत्थर, मैं आज मेरे दिन में हुई इस घटना के लिए या इस सिचुएशन के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में इसी तरीके की और ब्लेसिंग्स देते जाना। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ तुम्हारे लिए भी। इस तरीके से इसको थैंक यू बोल के, बस ये कुछ सेकंड्स की टेक्निक है, इसको बोल के वापस इसको वहीं रख देना है जहां ये आपके बेड के पास रखा था, ठीक है। इसको देखकर इसको थैंक यू बोल के सो जाओ। बस इतना ही इस पत्थर के साथ करना है। और जैसे सुबह की जो ग्रेटिट्यूड का जो राइटिंग है उसको कंटिन्यू करना है। जैसे कल हमने बॉडी के लिए लिखा था, तो आज आप अपनी रिलेशन के लिए लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से चीजें चूज करते हैं। जैसे आप घर के लिए लिख सकते हैं, आप अपने गाड़ी के लिए लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज अच्छी लग रही है जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करें, और उसके पार्ट्स को कर सकते हैं। या अगर नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो पुरानी चीज को भी रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसकी एक लिस्ट बना लें 10 चीजों की जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। और अगर आपको ये बर्डन वाला लगता है काम, तो ये मतलब सोचिए कि आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। और 10 चीजों की लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद में 3 चीजें जो ऊपर से लेके 3rd नंबर तक जो 3 चीजें आपने लिखी है, उनके लिए उनके सामने लिखो कि मैं इस चीज के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। और बाकी जो 7 बची हैं उनके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिख दो। इस तरीके से भी आप जो है ग्रेटिट्यूड को रोज फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में नहीं लिखना चाहते तो ऊपर की 3 के लिए आप डिटेल में लिखिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैं आज मेरे घर के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मुझे ये रहने के लिए छत देता है, ठीक है। और उसी के बाद में थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने घर में रखे हुए फ्रिज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये मुझे मेरे जो खाने के सामान हैं उनको फ्रेश रखता है या फिर पानी ठंडा देता है। थैंक यू यूनिवर्स, मैं अपने किचन के चूल्हे के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मुझे खाना पका के देता है, ठीक है। उसके बाद में लिख दो कि जैसे किचन में जितने डिब्बे हैं उनके लिए स्टोरेज है, उनके लिए बर्तन हैं, उनके लिए यूटेंसिल्स हैं, कोई खाने के सामान है, किसी के लिए भी। किचन को पकड़ो तो किचन के लिए लिख लो, बेड को पकड़ो मतलब रूम को पकड़ो तो उसमें जितने सामान नजर आते जाए ड्रेसिंग टेबल के लिए, उनके लिए ग्रेटफुल कि मैं उनमें देख के ऐसे करता हूँ। यानी कि आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो पहले शुरुआत के 3 के लिए आप डिटेल में लिखिए, बाकी जो 7 बचे हैं उनके लिए उनका नाम लिख के उनके आगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस इस तरीके से लिख सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड पत्थर का ये 2 ऐसे टास्क हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे वाले, जिनको आपको रोज करना है। रोज मतलब रोज ही करना है और ये कोई टाइम नहीं लेंगे आपका। आप राइटिंग वाला सुबह कर सकते हैं, सुबह जब उठें तो ग्रेटिट्यूड फील कीजिए चीजों के लिए जिन पे भी आपकी नजर पड़े उनके लिए, और फिर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करें, अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखें। फिर रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड पत्थर को रोज थैंक यू बोलें अच्छी चीज के लिए। और जो बाकी के जो डे निकलते जाएंगे उस हिसाब से टास्क आपको दिया जाएगा। किसी दिन मनी के लिए होगा, किसी दिन रिलेशनशिप के लिए होगा, किसी दिन हेल्थ के लिए होगा, ठीक है। तो वो अलग से करने हैं और ये 2 प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, ठीक है। तो इस पत्थर को यूज कीजिए, इसको अपनी लाइफ में मैजिकल बनाइए। ये मेरी लाइफ में भी अराउंड 10 ईयर से तो होगा और ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। आप जब भी लो फील करेंगे लाइफ में तो ये आपको अचानक से पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा, ठीक है। ये बहुत काम करता है, लाखों लोगों के लिए काम किया है, आपके लिए भी करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं आपसे कल मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।